आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की गोपालगंज से शुरुआत की है। सीएम का कारवां आज मुजफ्फरपुर पहुंचेगा, जहां से 450 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देंगे। सीएम सबसे पहले नरौली में जाएंगे, वहां वृहद आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही शहर के रामदयालु और बीबीगंज जाएंगे वो, और यहाँ आरओबी का निर्माण होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश समाहरणालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की गोपालगंज से शुरुआत की है। क्या खास सौगात वहां की जनता को वो दे सकते हैं? क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? नहीं, बिल्कुल 450 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन होगा, लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है, कार्यारंभ होना है। एक हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग उस जगह पर है जहां पर मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम होना है, और यहां पर तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 814 करोड़ की योजनाओं को यहाँ पर नीतीश कुमार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और ये तोहफा मुजफ्फरपुर को मिलने वाला है। जितने भी कह सकते हैं रिंग रोड हो या फिर फ्लाई ओवरब्रिज हो, रेलवे ओवरब्रिज हो, उसकी सौगात मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर जो पथ है और उनका नाम दिया गया है, उनकी लंबाई दी गई है, और जो लागत राशि है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ एक रोड मैप भी है, वो आपको दिखेगा यहाँ पर कि किस तरह से जो सड़क की कनेक्टिविटी होगी वो कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्वाभाविक तौर पर जो मुजफ्फरपुर के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी अभी जरूरी बात जो है, खासतौर से टाउन की बात करें तो टाउन में आरओबी की बहुत आवश्यकता थी। 3 आरओबी जो है वो तोहफा के रूप में यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा रिंग रोड का भी निर्माण हो रहा है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसको लेकर के यहाँ पर पूरा जो है नक्शा लगाया गया है, ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से समझाया जा सके। और 814 करोड़ की जो योजना है वो सड़क के क्षेत्र में मिल रही है मुजफ्फरपुर को। तो ये एक बड़ी उपलब्धि खास तौर से तोहफे के रूप में मुजफ्फरपुर को दी जा रही है। और कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर का जो कार्यक्रम था वो शेड्यूल्ड हुआ था, लेकिन पूर्व पीएम के मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया था और फिर से इसे रीशेड्यूल किया गया है। और अब वो दिन आ चुका है, आज मुजफ्फरपुर, उसके बाद कल वैशाली में प्रगति यात्रा पहुंचेगी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री सिर्फ रोड से जुड़ी हुई योजनाओं को ही यहाँ पर लोगों को तोहफे के रूप में नहीं देंगे, बल्कि इसके अलावा वो एक जगह उद्घाटन के लिए भी जाएंगे, जहाँ पर जो बालक बालिका आवास गृह, यानी जो अनाथ बच्चे हैं उनके रहने के लिए विशेष तौर पर आवास गृह का निर्माण किया गया है। वहां पर वो जाएंगे, उसको देखेंगे। उसका भी उद्घाटन पिछली बार होना था, लेकिन आज वो उद्घाटन होगा। साथ ही साथ नरौली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। वहां पर जो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो भी काम किए गए हैं, तालाब का जीर्णोद्धार करना, इसके अलावा ओपन जिम की कैसी व्यवस्था है, पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होना है। तो स्वाभाविक तौर पर यह तोहफा बहुत ही कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए खास पल होगा। और हम कैमरा पर्सन सुनील से कहेंगे कि वो थोड़ा सा आगे आकर दिखाएं कि ये जो रिंग रोड या फिर रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद किस तरह की सहूलियत होगी। तो फिलहाल ये हम लोग नेशनल हाईवे पे हैं, और आपको हम तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री मुआयना करेंगे, और सारे सभी जगहों पर यहाँ पर वो नक्शा लगाया गया है जो ये बताएगा कि किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, शहर की कनेक्टिविटी होगी। मोतिहारी को कौन सा सड़क कनेक्ट करेगा, इसके बाद बरौनी के लिए भी एक विशेष सड़क बन रही है। और जहाँ पर भी आपकी नजरें जाएंगी रोजगार, मतलब नीतीश सरकार बिहार में नौकरियों की बहार। और यात्रा के चरण में जितने भी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, उन योजनाओं को यहाँ पर सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से
प्रस्तुत किया गया है और हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पहला स्पॉट है जहां पर 10 मिनट का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है। सड़क के चारों ओर आप देखेंगे कि पथ निर्माण विभाग की जो योजनाएं हैं, क्योंकि जहां भी सीएम जा रहे हैं वहां पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी या फिर पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के ही फोकस किया गया है, उसके निर्माण कार्य को पूरा किया गया। रामसूरत राय है, पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और रामसूरत राय इसी जगह से आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रामसूरत राय जी, आज मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? 9 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं मुजफ्फरपुर वासी। मुजफ्फरपुर के अंदर अरबों का सौगात मिला है, जिसका जीता जागता गवाह मैं हूं कि मेरे क्षेत्र में बभनगामा टू अगरहा से औराई पथ का निर्माण होना है और पुल का निर्माण होना है, जो 8 अरब 14 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अरबों खरबों का योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे, कहीं शिलान्यास करेंगे, कहीं उद्घाटन करेंगे, कहीं निरीक्षण करेंगे। तो निश्चित तौर पे हम सब मुजफ्फरपुर वासी सौभाग्यशाली हैं कि मुजफ्फरपुर में एनडीए सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रगति तेजी से बढ़ाई जा रही है। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या थी जो रेलवे ओवर ब्रिज की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो वो डिमांड भी अब पूरी होने जा रही है। निश्चित तौर पे भारत सरकार और बिहार सरकार, डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार मिल करके हर पहलू, हर कदम पर विकास करने के लिए कृत संकल्पित है। और रेलवे ब्रिज का मामला हो, फुट ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे हाईवे का मामला हो, सभी जगह विकास चल रहा है। तो आपने देखा कि रामसूरत राय बता रहे थे, चूंकि ये भी काफी उत्साहित हैं और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें अंदाजा है कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पब्लिक की जब डिमांड होती है और वो डिमांड पूरी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा आक्रोश भी झेलना पड़ता है, और जब डिमांड पूरी हो जाती है तो इसी तरह से यात्राएं चलती रहती हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री 15वीं यात्रा पर अपने हैं और हर जितनी बार वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद यात्राओं का सिलसिला लगातार चलता रहा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए भी हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के चाक चौबंद की जा रही है, और चूंकि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जो टाइम रखा गया है वो 10:40 का टाइम रखा गया है और 10:40 में मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर होगा। बिल्कुल आशुतोष जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वो बंद रखने का आदेश दिया गया है और इस बीच आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और यहां मुख्यमंत्री 814 करोड़ की सड़क से जुड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं और आज ये कारवा मुजफ्फरपुर पहुंचा है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात सीएम की तरफ से दी जानी है। वृहद आश्रय गृह पंचायत सरकार भवन आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही शहर के रामदयालु और बीबीगंज में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां आरओबी का निर्माण होना है। तो आरओबी की डिमांड स्थानीय लोगों की तरफ से पिछले कई सालों से की जा रही थी और आखिरकार आज ये बड़ा दिन मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, जहां सीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बड़ा दिन है आज, खास दिन है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है, साथ ही जो डिमांड था आरओबी का आखिरकार आज वो पूरा होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मुजफ्फरपुर के लिए काफ़ी बड़ा दिन है आज, क्योंकि कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने जा रही है मुजफ्फरपुर को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात हो रही है, वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और यहाँ के लिए, खासतौर से इस जिले के लिए आज का दिन बेहद खास है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात यहाँ मिलने जा रही है
और सबसे बड़ी बात यह है कि 814 करोड़ रुपए की सड़क से जुड़ी योजनाएं हैं, वो योजना यहाँ मुजफ्फरपुर के निवासियों को मिलेगी और जिससे मुजफ्फरपुर का डेवलपमेंट और तेज हो पाएगा। क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कनेक्टिविटी इशू है, कनेक्टिविटी के जरिए ही जो विकास के रास्ते हैं वो खुलते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और जितनी भी योजनाएं यहाँ पर होंगी, खासतौर से सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं, उन योजनाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी दी जाएगी और जो रास्ते हैं यहाँ पर सुगम हो पाएंगे। रिंग रोड का निर्माण होना है, रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण होना है और साथ ही कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको जमीन पर उतारा जाएगा। और इस तस्वीरों में आप देखिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर में और ये कॉन्सेप्ट ही है कि सरकार आपके जिले में पहुंच रही है। अब तक जो सरकार है वो राजधानी से चला करती है, लेकिन सरकार आपके जिले में पहुंच रही है, आपके गांव तक पहुंच रही है और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, वो सही समय पर पूरी हो जाए और लोगों को इसका जल्द से जल्द फायदा मिल सके। तो ये तस्वीर आप देखिए, मुआयना हो रहा है कि जो सड़क से जुड़ी हुई जो भी परियोजनाएं हैं, पुलिया या फिर रिंग रोड से जुड़ी योजना, साथ ही साथ निर्माण भी यहाँ पर होना है। जो विकास आयुक्त हैं वो जानकारी दे रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की परियोजना है और उसका फायदा कैसे यहाँ पर स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और इसके बाद एक रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, उसको भी देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे। तो फिलहाल पहला स्पॉट है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर मौजूद है, मंत्री भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, विजय चौधरी मंत्री वो भी मौजूद हैं। और चूंकि इस प्रगति यात्रा के जरिए एक बात बहुत स्पष्ट निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री का जो फोकस है वो जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, खासतौर से सड़क के क्षेत्र में कहें या फिर जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो परियोजनाएं हैं या फिर 7 निश्चय पार्ट 2 की जो परियोजना है वो कहाँ तक पहुंची है। और चूंकि चुनाव भी नज़दीक है और स्वाभाविक तौर पर लोगों की इच्छा होती है कि हर चुनाव से पहले जो घोषित योजनाएं हैं वो ज़मीन पर आ जाए, तो उन योजनाओं का क्या हाल है और कब तक वो योजनाएं पूरी हो जाएंगी, ये सबसे पहले जानने की कोशिश होती है। और जितनी भी यात्राएं हुई, इससे पहले आपने देखा होगा कि जितनी भी यात्राएं हुई हैं सभी यात्रा का एक ही मकसद है और यही वजह है कि नीतीश कुमार की यात्रा सफल भी मानी जाती है और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का नीतीश कुमार को अनुभव का फायदा भी मिलता है और जनता ने भी इस कॉन्सेप्ट को पसंद किया है कि एक मुख्यमंत्री जिलों तक जाए और जिलों में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर करे। बिहार में सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति थी सड़क के मामले को लेकर, बिजली के मामले को लेकर, लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि अब जो पटना पहुंचने का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री ने तय किया था कि किसी भी जिले से 5 घंटे में आप हर हाल में पटना पहुंच जाएं, तो जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि ये साल अंतिम साल है और इसके बाद से कोई भी शख्स अगर किसी भी जिले से निकलता है तो 5 घंटे में पटना पहुंच जाए, राजधानी पहुंच जाए। उसके बाद ये लक्ष्य और घटाया जाएगा। ये सरकार की कोशिश है कि 5 घंटे से ये इस लक्ष्य को घटाकर थोड़ा और कम किया जाए। तो ये भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होंगी और इसे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश सरकार करने में लगी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बिजली का जो दावा था, पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिजली अगर वो नहीं गांव-गांव तो पहुंचाएंगे तो वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो बिजली का कॉन्सेप्ट भी पूरा हुआ, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है और जिसके कारण अगर डेवलपमेंट के आयाम को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो होती ही है, सड़क निर्माण की बात होती है, बिजली का भी एक बड़ा रोल है। तो बिजली के गांव-गांव तक पहुंचने के बाद इंडस्ट्री और उद्योग के दरवाजे भी खुलते हैं। तो ये कम से कम एक बेहतर स्थिति होती है जब आप पहुंचते हैं
सड़कों तक। तो एक जगह का ये जो आप देखें लाइव तस्वीरें खत्म हो गई हैं। अब मुख्यमंत्री अब रिंग रोड की तरफ बढ़ेंगे। रिंग रोड निर्माण को लेकर के जो भी कोशिश है उसे यहाँ पर सर्वे करने की कोशिश होगी। और दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये काफिला मुख्यमंत्री का बढ़ चला है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उस स्पॉट तक पहुंचे और आपको दिखाएं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। तो दूसरे स्पॉट की तरफ जी बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चूंकि आज मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम है, प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में है। और आशुतोष, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार समाहरणालय में आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी सफल हुई है इसकी भी समीक्षा करेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ठंड को देखते हुए किस तरह से ग्राम वृंदा को यहाँ पर तैयार किया गया है। ग्राम वृंदा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं सामयिक बाल विकास सेवा परियोजना मुसहरी। आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री गए हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। तो कि कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट जो है स्मार्ट ये ग्राम का आप देखिए। सिद्धार्थ जो बच्चों से बात कर रहे हैं, अपर मुख्य सचिव खुद शिक्षा विभाग देखते हैं और बच्चों से यहाँ फीडबैक ले रहे हैं। सब पढ़ाई होती है। कौन सा क्लास है? 3। 2 + 5 कितना होता है? 2 + 5 7 गुड। आपको भी आता है एडिशन? 2 + 1 कितना होता है? 6 अरे वाह, गुड। तो आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से बच्चों ने जवाब दिया। सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट हुआ था, 2 + 5 का जवाब जानना चाहा सिद्धार्थ ने और उसका जवाब यहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने सवाल पूछा था और बच्चों ने जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं और यहाँ पर गांव की सूरत बदलने में अभी ही दिख रहा है और अभी इस प्रगति यात्रा का उद्देश्य ही है कि बचे कामों को चिन्हित करके उसको कराया जाए, पूरा कराया जाए। आप देखिए मुख्यमंत्री निकल चुके हैं और खास बात यह है कि आप ग्राम वृंदा की हम लोग बात कर रहे थे। स्मार्ट गांव के कॉन्सेप्ट पर ये गांव काम कर रहा है और यहाँ पर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की प्रगति देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और उन्होंने देखिए यहाँ पर जो विकलांग है, जिन्हें ट्राईसाइकिल दिया गया है लेकिन ई साइकिल है वो, और इलेक्ट्रिक साइकिल के जरिए उन्हें गति देने की कोशिश की गई है, जो दिव्यांग हैं। और मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जितने भी स्टॉल्स हैं यहाँ पर, स्टॉल्स का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये एक, अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में आप ये देखिए, समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री ने चेक दिया है। लोको मोटर दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। उसको मुख्यमंत्री ने यहाँ पर चेक दिया है। और यहाँ पर आप देखिए जीविका के जरिए, जीविका क्या काम कर रही है। पहले भी जीविका का कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री का है और अब केंद्र सरकार इसे अडॉप्ट कर चुकी है आजीविका के रूप में। जीविका दीदियों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री और फीडबैक ले रहे हैं कि जो उन्हें सशक्त करने के लिए जो सरकार
ने प्रयास किए हैं उसका फायदा कितना यहाँ पर जीविका दीदियों को मिल रहा है, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है, वो तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको। और फीडबैक लिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, खासतौर से शक्ति जीविका मत्स्य उत्पादक यानी जो जीविका दीदियां मछली उत्पादन करती हैं, उस स्टॉल पर मुख्यमंत्री गए और वहां पर जाने की कोशिश की कि आखिर कितना फायदा हो रहा है इस योजना से। मछली उत्पादन में जो महिलाएं लगी हैं वो कितना आत्मनिर्भर बन पाई हैं। अलग अलग सहकारी संस्थान हैं और आप देखिए यहाँ पर सुजनी जीविका स्वावलंबी सहकारी समिति, इसके अलावा तिरहुत जीविका लहठी उत्पादक सहकारी स्वावलंबी समिति, तो अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग स्वयंसेवी सहायता समूहों से जुड़ी हुई जीविका दीदियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं। 1,31,00,000 से ज्यादा यहाँ पर जीविका दीदियां पूरे बिहार में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जीविका के माध्यम से खुद को मजबूत बना रही हैं। 10 लाख से ज्यादा स्वयं सेवी सहायता समूह तैयार हो चुकी हैं और एक एक करके ये हर एक गांव तक पहुंचने की कोशिश है। और आप यहाँ पर तस्वीरों में देखें कि एक एक जो स्वयं सहायता समूह है उनसे बातचीत हो रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं। साथ में डिप्टी सीएम भी हैं और विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है और यहाँ पर एक एक करके फीडबैक लेने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और अभी भी बातचीत जारी है, बातचीत किया जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि ये जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से आगे काम करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाया गया था और धीरे धीरे इसकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। सरकार ने सहायता राशि भी लगातार समय समय पर बढ़ाई है और मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि आगे इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से और ज़्यादा बड़ा बनाना है, किन समूहों को जोड़ना है इसमें, महिलाओं के ग्रुप को। और फीडबैक लिया जा रहा है। जीविका के सीईओ खुद मौजूद हैं यहाँ पे, उन्हें मुख्यमंत्री गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आगे परियोजना और विस्तृत रूप से बढ़ाई जाएगी, इसका फायदा कहाँ तक, किस वर्ग के लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में सिर्फ सड़कों का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि आरओबी जो मुजफ्फरपुर शहर की सबसे बड़ी डिमांड थी यहाँ के लोगों की, उसको उन्होंने, मुख्यमंत्री ने सुना है उसको। और इसके अलावा 3 आरओबी का सौगात यहाँ पर मिला है मुजफ्फरपुर को और साथ ही साथ यहाँ पर कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। 10 विभाग से जुड़ी विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री ने सौगात दी है मुजफ्फरपुर को। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 आरओबी मुजफ्फरपुर को मिला है। इसके अलावा रिंग रोड का निर्माण भी हो रहा है, उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। 814 करोड़ से के लगभग के आसपास की राशि, 814 करोड़ के आसपास की राशि और सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसकी प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। तो आप देखें तस्वीरों में, सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि जो आधारभूत संरचना है, अभी भी जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो कॉन्सेप्ट था वो जमीन पर उतरा, उसका फायदा। क्योंकि फीडबैक जब मिलता है योजनाओं को लेकर के, जो सरकार योजनाएं चला रही हैं उसका फायदा मिलता नजर आता है, तो ये काफी बेहतर होता है किसी भी सरकार के लिए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए भी कि सरकार की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। जीविका समूह की तरफ से आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जीविका दीदियां जो हैं वो बैग बना रही हैं। लहठी आपने देखा, लहठी को लेकर के बिहार सरकार की कोशिश है कि बिहार की लहठियां बाहर तक जाए और अब जो मुजफ्फरपुर में बैग कंपनी है, बैग कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी के जरिए बैग का निर्माण होता है, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है और
बैंक सखी दीदी की रसोई, उस कॉन्सेप्ट को भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर स्टॉल्स के जरिए की जा रही है। तो यहाँ पर तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जीविका दीदियाँ काम कर रही हैं, उसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है और ये चेक दिया जा रहा है। चेक आप देखिए, चेक यहाँ पर दिया गया और अब दूसरे स्टॉल के तरफ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और जीविका भवन का भी उद्घाटन हुआ है। क्योंकि सिर्फ पंचायत सरकार भवन ही नहीं, जीविका भवन का भी यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और सीएम नीतीश पहुंचे हैं। उनके स्वागत में गान भी हो रहे हैं और यहाँ पर जीविका दीदियों से संवाद करते हुए सीएम नीतीश कुमार। आधी आबादी की बात होती है और आधी आबादी को लेकर के यहाँ पर देखिए जीविका दीदी कैसे स्वागत कर रही हैं अपने गीतों के जरिए मुख्यमंत्री का। और जो 50% आबादी, आधी आबादी की बात सामने आती है। सर है हमारा पुराने एक एक मतवा जानिए ना, पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए स्वयं सहायता समूह जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है जो कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मातृ, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिएगा, देख लीजिए अब आप कितना बढ़िया लगता है। ऑफर मिल रहा है, कितना अच्छा है। तो बड़ा स्टेटमेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने मैसेज दे दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले किस तरह के हालात थे और किस तरह की परिस्थितियों में काम होते थे ये सभी लोग जानते हैं। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पहले कुछ भी काम, पिछली सरकार में कुछ भी काम नहीं होता था और अब बदलाव देखिए, महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखिए और उनके गीतों को समझिए, जानिए। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से जो जीविका दीदियां हैं वो संगीत के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही हैं। और प्रखंड मुसहरी है और नरौली ग्राम पंचायत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और यहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने दे दिया है कि हम फिर पुराने जगह पहुंचे हैं और अब यहीं पर रहेंगे, आगे विकास का काम यहीं से होगा। तो मैसेज साफ है और जो अटकलें लग रही थी वो अटकलों पर विराम लग चुका है। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर कि किस तरह से मुख्यमंत्री जीविका मशरूम क्लस्टर यहाँ पर देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार एक तीर से 2 निशाना, विकास के कार्यों की समीक्षा की नीतीश कुमार ने और साथ ही साथ अपना आगे का विजन भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि आगे किस तरह से काम करना है। और यहाँ पर विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और अगले पड़ाव की तरफ। और अगले पड़ाव की तरफ सीएम नीतीश कुमार
एक मिनट, बोल रहे अरे बोल रहे हैं अरे बोल रहे भाई, बोल रहे उधर से अच्छी लगती है, कितना बढ़िया बोलती है, इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। ऑफर आपको मिल रहा है मुख्यमंत्री जी। चलिए हो गया, चलिए तो फिर से मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आप जीविका दीदियों के काम को देखिए, और अब जो काम हो रहा है पहले वो काम नहीं हुआ करते थे, और यही बदलाव के संकेत हैं, प्रगति के संकेत हैं, और प्रगति यात्रा का यही मकसद है। तो जो बदलाव हुए हैं उसको देखना, उसकी समीक्षा करना, और अब मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ बढ़े हैं। बृहद आश्रय स्थल मुख्यमंत्री जाएंगे, और बृहद आश्रय स्थल में जो बालक बालिकाओं के लिए जो आश्रय स्थल बने हैं उसकी समीक्षा करेंगे। चूंकि सिर्फ समीक्षा ही नहीं होगी, उद्घाटन होगा उस भवन का। भवन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और हम भी अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में जीविका दीदियों के पास उनके स्टॉल पर पहुंचे, उसका निरीक्षण किया। साथ ही जीविका दीदियों ने गीत भी गाया, जिसे लेकर सीएम काफी खुश नजर आए, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने उन्हीं बातों को दोहराया कि हम महिलाओं के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। आशुतोष, हम आपसे दोबारा से जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक बार इधर उधर हो गए थे और अब पुराने जगह आ गए हैं, एनडीए में ही रहेंगे। तो ये बड़ा बयान नीतीश कुमार ने दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए किस तरह से महिलाओं के चेहरे पर आज मुस्कान है। लालू राबड़ी शासनकाल पर भी जोरदार हमला बोला नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि पहले कोई काम नहीं होता था, रात में लोग घरों से नहीं बाहर निकलते थे, लेकिन आज बिहार में विकास हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है और आज सीएम का कारवां मुजफ्फरपुर पहुंचा है, और इसी दौरान यह बयान मुख्यमंत्री ने दिया। हमारे पुराने एक एक मतवा जानिए ना, पहले महिलाओं की यह स्थिति थी, और जब हम लोग किए स्वयं सहायता समूह जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहें कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं, तो और जो हमको होता है तब कहते और जो कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो दूसरी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिएगा, देख लीजिए। अब आप कितना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर में है, और सीएम ने यहां 814 करोड़ की सड़क से जुड़ी हुई योजनाओं की सौगात दी। तो मुजफ्फरपुर में आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, और यहां सीएम ने अलग अलग जगहों पर
कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। नरौली में वृहद आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। साथ ही शहर के रामदयालु और बीबीगंज में उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार समाहर नाले में भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं मुजफ्फरपुर पूर्वी भाग में प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण से संबंधित कार्य का भी सीएम ने निरीक्षण किया। आज प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित रोड का निरीक्षण किया। जिले के कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस रोड के निर्माण से जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ आने के ऑफर को सीएम नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया और उधर इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, सुनिए। तो नीतीश कुमार को लालू यादव की तरफ से ऑफर दिया गया और इस ऑफर को खुद नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। और देखिए, नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में। राकेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवा मुजफ्फरपुर में है और इस दौरान जिले में कई योजनाओं का सीएम नीतीश ने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर। नीतीश कुमार, आप देखिए, समीक्षा बैठक उन्होंने 1 घंटे तक रिव्यू मीटिंग की और रिव्यू मीटिंग में मुजफ्फरपुर से जुड़ी योजनाओं को लेकर के उन्होंने फीडबैक लिया और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं कब तक पूरे होंगे उसकी समीक्षा की उन्होंने और क्या योजनाएं और चलाई जा सकती हैं वो भी मुख्यमंत्री ने जाना। जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया मुख्यमंत्री ने और ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िलों को टच किया जाए, योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाए और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाए, सभी चीज़ों को ज़मीन पर उतारा जाए। तो नीतीश कुमार की तस्वीर हम दिखाएं आपको कि मुजफ्फरपुर में यात्रा थी और हमारे साथ मंत्री हैं। सर, समीक्षा प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री हैं, किस तरह की तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुजफ्फरपुर आने से मुजफ्फरपुर वासी को काफ़ी लाभ हुआ है और कई 100 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने जो लंबित था वह उनके आने से अब शुरू हो जाएगा। नए वर्ष मैं बिहार सरकार से मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और स्वाभाविक तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मन में भी काफ़ी उत्साह था इस मीटिंग को लेकर के और लोग चाहते थे कि ये इस तरह की मीटिंग हो ताकि जो परियोजनाएं चल रही हैं वो जल्द से जल्द समय से पहले पूरी हो सकें और बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो भविष्य में आने वाली है, उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। और आपको तस्वीर हम दिखा दें, जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मीटिंग खत्म हो चुकी है, वो बाहर निकले हैं और समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने और इस समीक्षा के दौरान जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने फीडबैक भी दिया है। मुख्यमंत्री ने इसका फीडबैक लिया और इस फीडबैक के ज़रिए जो सारी योजनाएं हैं वो ज़मीन पर उतारी जाएंगी और उसका फ़ायदा आम लोगों को भी मिलेगा। राजभूषण चौधरी जी है केंद्रीय मंत्री। राजभूषण जी, मीटिंग जो हुई है कितना मुजफ्फरपुर के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, आज का जो मीटिंग था वो जिला स्तरीय समीक्षा बैठक था। प्रगति यात्रा पर निकले हैं हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और उनके द्वारा जो पूरे बिहार में विकास किया गया है इसका अवलोकन कर रहे हैं और अलग अलग जगह, बहुत सारे जगह वो फाउंडेशन स्टोन भी रख रहे हैं, कुछ जगह वो इनोग्रेट भी कर रहे हैं जहां कार्यक्रम पूरा हो गया है। तो बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने देखा है और यात्रा तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और वैसे वैसे जगहों पर जा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री जा चुके हैं। देखिए, ये हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी आप जानते हैं जब से सरकार बनाए हैं, जब से एनडीए की सरकार बनी है, विकास की गंगा बिहार में
उन्होंने बहाया है। हर क्षेत्र में जो लोग समझते हैं, बायस्ड नहीं है, उनको समझ में आ रहा है कि बिहार में किस ढंग का काम हुआ, चाहे रोड का कंडीशन हो और चाहे बिजली की स्थिति हो, नल से जल देने का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कितना काम हुआ है। आज उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि पूरे 1 महीना में एक हॉस्पिटल का एवरेज जो पेशेंट का में सुधार हुआ है हर क्षेत्र में, और जो भी काम बचा हुआ है हम लोग सब मिल और सबसे बड़ा सौगात मुजफ्फरपुर को पहली बार तो हो गया है इस प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से दिल खोल करके मुजफ्फरपुर जिला वासियों को शहर गांवों तक ग्रामीण मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो बड़ा पुल दिया उसके साथ साथ 20 घनश्यामपुर पंचायत का तकिया टोला, मथुरापुर मुख्य पंचायत का होली का अंग और उसके बाद जिनका घोषणा करके गए, बाकी और भी बनना है, टिपियर बन रहा है, सब बनेगा। ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, मुख्यमंत्री ने एक और बात कही है, बहुत बड़ी बात, कि 7 बार इधर उधर हो गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। अब जो ऑफर कोई अगर गलती होता है स्वीकार करता है लोग, ये बहुत बड़ी बात। गलती को लोग स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा गलत लोगों के साथ मैं गलत लोगों के खाने पर मैं चला गया, मैं सही जगह पर हूँ और कभी नहीं जाऊँ। इसके यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थक गए हैं, अब उनसे काम हो नहीं रहा। मुख्यमंत्री थक गए हैं, अब उनसे काम हो नहीं रहा। ठग को ठग वाला बात होता है। अगर आप ठग की बात करते हैं तो ये देख लीजिए 2005 से लेकर अभी तक और 2005 के पहले उस दिन को याद कीजिए। मीडिया के साथियों, आप रात को शाम को नहीं चला करते थे, आज चलते हैं तो चिकनी गाड़ी पर चलते हैं और बढ़िया रोड पर चलते हैं। तो आप तस्वीरों में आपने सुना कि रामसूरत राय पूर्व मंत्री थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किस तरह की परिस्थितियां थीं और स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव जिस तरह से मुख्यमंत्री को घेर रहे थे उसका भी जवाब देने की कोशिश की गई है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि राजू सिंह हैं, विधायक हैं स्थानीय। राजू जी, आज बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, क्या तस्वीरें आप देखती हैं प्रगति यात्रा? नहीं, क्या तस्वीर देखा जाए। प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री जी जो विकास का काम किए हैं उसी के बारे में सबको बताए हैं। विकास के काम क्या हुई है और क्या होना है, जो जाकर के क्षेत्र में लोगों के बीच में बात करनी है, इसी में बात हुई है, दूसरी कोई खास। तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री कितनी बार बोल चुके हैं और तेजस्वी जी के बातों का जवाब वो नहीं देते, क्योंकि आदमी अपने से बराबरी का जवाब देता है। तेजस्वी जी का जवाब देना मुख्यमंत्री के लिए सही नहीं है, उनका जवाब देने के लिए हम लोग हैं। नहीं, लालू जी ने ऑफर जो दिया था, आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जहां थे वहीं रहेंगे, अब पुराने घर में लौट आए हैं, पुराने लोगों के साथ लौट आए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा संभव नहीं है। क्या क्या कोई बोलता रहता है, अपने मन की बात बोलता है। तो विधायक थे राजू सिंह स्थानीय, और स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इस बैठक का बहुत इंतजार था, खासतौर से जो आम विधायक है, सांसद है, उन्हें खासतौर पर इंतजार था। और जो जनता यहाँ पब्लिक चाहती थी कि एक बार मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, और चूंकि मुख्यमंत्री के लिए गांव में पहुंचती है तो उसका असर कुछ अलग
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है और सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण है। दूसरे चरण के तहत आज दूसरा दिन है। पहले चरण के तहत पहले दिन उन्होंने गोपालगंज में प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें करोड़ों की योजनाओं का लाभ गोपालगंज वासियों को दिया। और आज ये तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, जहां पर जिले को उन्होंने 450 से 500 करोड़ की योजनाओं का लाभ दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हमारे पुराने एक एक मतवा जानिए ना, पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए स्वयं सहायता समूह जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख बहुत अच्छा। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहें कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है जो कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिएगा, देख लीजिए। अब आप कितना बढ़िया लगता है। हमारे पुराने एक एक मतवा जानिए ना, पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए स्वयं सहायता समूह जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख बहुत अच्छा। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहें कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। प्रगति यात्रा के तहत उन्होंने मीडिया को भी ब्रीफ किया और जीविका दीदियों से बात करने के साथ ही वो काफी प्रभावित भी हुए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे।